जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास स्नान में सुनी जाने वाली तुलसी मैया की कथा की। तुलसी मैया की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वे बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान कृष्ण की पूजा एवं आराधना में लगी रहती थी। उन्होंने जीवन भर कार्तिक मास स्नान, दीप दान, 11 का व्रत और तुलसी पूजा का नियम कभी नहीं तोड़ा था। कार्तिक के महीने में बाकी औरतें तो तुलसी मैया की आकर स्नान करके पूजा कर चली जाती थीं, मगर बूढ़ा माई पहले तुलसा मैया को सींचती, उनका चौबारा साफ करती, उनकी पूजा करती और उसके बाद उनके आगे दीपक जलाकर वे हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी। वो प्रार्थना इस प्रकार थी। हे तुलसी मैया, सत की दाता, मैं बिरना सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़ुआ दे, लंडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, धान भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ा माई हमेशा तुलसी मैया से यही प्रार्थना करती थी और प्रार्थना करके चली जाती थी। माता की ऐसी प्रार्थना सुनकर माँ बहुत प्रसन्न तो होती थी, परंतु एक चिंता उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तुलसा माई धीरे धीरे सूखने लगी थी। कृष्ण भगवान ने देखा कि तुलसी मैया कुछ परेशान है, तो उन्होंने तुलसी मैया से जाकर पूछा, हे तुलसी, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? तुम्हारे पास तो कितनी औरतें आती हैं, तुम्हें सींचती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, दीपक जलाती हैं, फिर ऐसा क्या है जो तुम इतनी उदास हो? तो कृष्ण भगवान से तुलसी मैया बोली, हे भगवान, मैं अपने भक्तों से निराश नहीं, वे तो मेरी बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं, बल्कि मैं तो एक सच्चे भक्त की भक्ति से निराश हूँ। उसके बाद जब तुलसी मैया से भगवान ने ऐसी बात सुनी तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे तुलसी, भक्त की भक्ति से भला कौन सा देव निराश होता है? तब तुलसी मैया ने भगवान से कहा, हे भगवान, एक बूढ़ा माई है, वो हमेशा उम्र भर बड़े निश्चल भाव से मेरी पूजा और आराधना करती आई हैं, पर उनकी प्रार्थना कुछ इस तरह की है जिसे मैं शायद पूरा नहीं कर सकती। तब भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिसे तुम पूरा नहीं कर सकती तुलसी? तब उन्होंने बूढ़ा माई की प्रार्थना कृष्ण भगवान को बताई। वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार है, हे तुलसी मैया, सत की दाता, मैं बिरना सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, धान भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। हे प्रभु, यही उस बूढ़ा माई की प्रार्थना है। मैं उस बूढ़ा माई की सभी इच्छाएं पूरा कर सकती हूँ, मगर मरने के बाद उसे कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? मैं इसी बात को सोच सोच कर बहुत निराश हूँ कि मैं अपने भक्त की सच्ची भक्ति का क्या फल दूंगी। इतना सुनकर कृष्ण भगवान ने तुलसा मैया से कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता न करो, मैं उसकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि वो मेरी भी एक सच्ची भक्त है। उसने जीवन भर कार्तिक स्नान, 11 व्रत और तुम्हारी पूजा का नियम कभी नहीं तोड़ा है, और वह मेरी प्रिय भक्त भी है। इसलिए उसके मरने पर उसे कंधा मैं दूंगा और उसे बैकुंठ में लेकर मैं आऊंगा। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। तुलसा मैया भी निश्चिंत हो गई। कुछ दिनों बाद उस बूढ़ा माई की मृत्यु हो गई। सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया, और जब उनके अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई और उन्हें ले जाने के लिए लोग उन्हें उठाने लगे, तो बूढ़ा माई इतनी भारी हो गई कि किसी के उठाए ना उठी। अब पूरा गांव चिंता में पड़ गया कि यह बुढ़िया तो इतनी माला फेरती थी, इतनी पूजा करती थी, दिन रात भगवान की आराधना करती थी, फिर ऐसा कौन सा पाप है जो ये मरने के बाद इतनी भारी हो गई, किसी से हिलती तक नहीं? क्या ये सब कुछ ढोंग था? क्या ये झूठी थी, ढोंगी थी? ऐसी जाने कितनी बातें गांव वाले आपस में ही करने लगे, और इतने में ही भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के वहां उन लोगों के बीच पहुंच गए। उन्होंने जाकर कहा, अरे भाई, ये भीड़ कैसी लगी हुई है? क्या बात हो गई?
तब गांव वालों ने उनसे बताया, ये बुढ़िया माई ढोंगी थी, झूठी थी, झूठ मूठ की पूजा का ढोंग रचती थी। अब देखो कैसी पापन है कि मृत्यु के बाद शमशान तक जाने को इसे उठाने में हम में से कोई समर्थ नहीं हो पा रहा। इतनी बात सुनकर के बड़े ब्राह्मण यानी कि कृष्ण भगवान ने गांव वालों से कहा, मैं मथुरा से आ रहा हूँ, मैं इसके कान में एक बात कहूंगा, हो सकता है इसके पाप धुल जाए और ये बुढ़िया यहाँ से उठकर अपने आप शमशान चली जाए। गांव वालों ने कहा कि ठीक है बाबा, आप भी ये प्रयास कर देख लीजिए। भगवान गए, बूढ़ा माई के कान के पास जाकर के बोले, बूढ़ा माई मन की कर ले, अरुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दान मात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना कहते ही बूढ़ा माई का शरीर श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उठा लिया और उन्हें शमशान तक पहुंचा दिया। इसके बाद उनकी आत्मा को उन्होंने बैकुंठ धाम में सदा सदा के लिए वास बना दिया। हे तुलसा मैया, जैसे आपने बूढ़ा माई को मुक्ति दी, जैसे आपने उन्हें सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे ही सबकी पूरी करना, वैसे ही कृष्ण का कंधा हर किसी को दिलवाना, कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुकारा भरने वालों की सभी इच्छाओं को पूरी करना। बोलो तुलसा मैया की जय, बोलो बैकुंठ धाम वाले कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।